ये बात है मेरे नौकरी की एकदम शुरुआत की। तब मैं एज अ जूनियर मेडिकल ऑफिसर एक छोटी सी हॉस्पिटल में पोस्टेड था, नाइट ड्यूटी। ऐसे में एक एम्बुलेंस आई, उसमें एक प्रेग्नेंट महिला जिसकी डिलीवरी उस एम्बुलेंस में ही हो चुकी है और उसका हालत बहुत ख़राब है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो करते हैं, ये एक एक्यूट इमरजेंसी है, हम लोग पूरा जान लगा के उस पेशेंट को बचाने का कोशिश किया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही बहुत ज़्यादा खून बहने लगे और उसका ब्लड प्रेशर घटने लगे। उसके बाद हम लोगों का पूरा कोशिश फेल्योर हो गया और पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट और उसके बाद डेथ हो गया। इसके बाद जो शुरू हुआ वो मैं आज तक नहीं भूलूंगा। आज भी जब मैं रात को सोने जाता हूँ, उस रात का वो मेमोरी बार बार लौट के आता है। बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गया हॉस्पिटल के बाहर और वो चिल्लाने लगे कि मेरा पेशेंट ठीक था, इन लोगों की वजह से ये पेशेंट मर गया। तब वो लोग मेरा कोई बात सुनने को और मानने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, मैं वहाँ से कैसे बच के निकला, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। उससे पहले आज की ये वीडियो मैटरनल मोर्टेलिटी के ऊपर है, मतलब गर्भवती जो महिला होता है, प्रेग्नेंट महिला, उन लोगों का मौत का कारण क्या क्या होता है और उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। वीडियो का अंत तक देखिए, हो सकता है ये वीडियो से मिला हुए नॉलेज से आप किसी का जान बचा पाएंगे। चलिए, पहला कारण होता है हेमरेज, जिसको हम लोग डॉक्टरी परिभाषा में पोस्टमार्टम हेमरेज बोलता है। डिलीवरी होने के बाद या सीजरियन डिलीवरी होने के बाद जो यूटेरस होता है वो ठीक ठाक जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और इसे पोस्टमार्टम हेमरेज कहता है। ये होने से क्या होता है, ये होने से पेशेंट के शरीर से धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे घटने लगता है और एक समय पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है। अगर सही समय पे ट्रीटमेंट ना हुआ तो पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। चलिए, उस रात की घटना पे फिर से आते हैं। वहाँ जब वो पेशेंट कोलैप्स कर रही थी, मैं चिल्ला रहा था कि कोई पेशेंट को ब्लड ला के दो। उनके घर वाले ब्लड लाने के लिए तैयार नहीं थी, उस हॉस्पिटल में ब्लड बैंक भी नहीं थी और मेरे सामने वो पेशेंट धीरे धीरे कोलैप्स कर गई और मैं देखता रहा। उसके बाद क्या हुआ बाद में जानेंगे। उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी में मौत का दूसरा कारण। दूसरा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर, मतलब उच्च रक्तचाप। हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मली एक पेशेंट के लिए उतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट हो कोई, उस समय पे हाई ब्लड प्रेशर का मतलब उस पेशेंट का कन्वल्शन हो सकता है, कोमा हो सकता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है और पेशेंट का हार्ट फेलियर और लीवर फेलियर जैसा खतरनाक बीमारी भी हो सकता है। ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर कोई पेशेंट का बीपी प्रेगनेंसी में बढ़ गया है तो पेशेंट को रेगुलरली मेडिकेशन लेना पड़ेगा और एज पर डॉक्टर्स गाइडलाइन वो सब मान के चलना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे पेशेंट को ऐसे देखा है कि जस्ट डिलीवरी हुआ या डिलीवरी से पहले अचानक पेशेंट बेहोश हो गई और कन्वल्शन होने लगा। उसके बाद में हम लोगों को पता चला है कि इस पेशेंट का बीपी ज़्यादा था और पेशेंट ने दवाई ठीक ठाक नहीं लिया है। तीसरा जो कारण होता है वो है एनीमिया। इंडिया में लड़की लोगों में एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है और यही लड़की जब प्रेग्नेंट होती है तब उन लोगों में ये एनीमिया मतलब रक्ताल्पता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एनीमिया होने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पेशेंट को थकान, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस फूलना और हार्ट फेलियर जैसा बीमारी भी हो सकता है। खास करके किसी पेशेंट को अगर एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज़ रहे और उसके साथ एनीमिया हुआ तो पेशेंट को हार्ट फेलियर बहुत कॉमन चीज़ है और वो इस हार्ट फेलियर से पेशेंट का मौत भी हो सकता है। चलते हैं उस रात की घटना पे। उस रात मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और बाहर वो लोग चीख रहा था, चिल्ला रहा था, दरवाज़ा तोड़ने वाला था। लेकिन उसी समय में हम लोगों का जो सीनियर सिस्टर था, मेरे कॉलीग थे, जो लोग मेरे हॉस्पिटल का जो ग्रुप डी दादा जो मौसी लोग थे,
वो लोग ने मुझे प्रोटेक्ट किया। वो लोगों ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब आप यहाँ पे नए हो, आप उन लोगों को पहचानते नहीं हो, वो लोग भी आपको पहचानते नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप अंदर रहिए, आप बाकी पेशेंट को ठीक ठाक से देखिए, हम लोग उनसे बात करेंगे। फिर किसी तरह वो लोग, वो पेशेंट के जो घर वालों थे, उन लोगों को समझाया। और आगे क्या हुआ वो बताने से पहले हम बताएंगे यहाँ पे प्रेग्नेंट महिलाओं के डेथ का अगला कारण क्या है। अगला कारण है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ये सुनने में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, बेबी जब गर्भ में होता है, उसके आसपास में जो पानी रहता है उसको लाइकर या एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड का कंसिस्टेंसी नॉर्मल वाटर से थोड़ा सा अलग होता है। सोचिए, एक ग्लास पानी में आप अगर तेल डालेंगे तो वो तेल उस पानी के साथ पूरी तरह से घुल मिल नहीं जाएंगे। इसी तरह एमनियोटिक फ्लूइड डिलीवरी के समय या डिलीवरी के तुरंत बाद एमनियोटिक फ्लूइड अगर माँ के खून में मिक्स्ड हो जाता है तो वो पूरा घुल मिल नहीं जाता है। वो क्या करता है, एक बॉल की तरह पेशेंट की जो आर्टरी है उसके अंदर इधर से उधर तक पहुंच जाता है। और ये अगर हार्ट या लंग का कोई वेसल में जाके लॉज हो गया तो यहाँ पे ब्लॉक कर सकता है, और इस ब्लॉक के कारण हार्ट और लंग का उस पोर्शन डैमेज हो जाता है और उससे पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट, खून में ऑक्सीजन घट जाना या रेयरली डेथ भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा ट्रेजेडी ये है कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म रेयरली होता है, लेकिन समय बहुत कम देता है। क्या हुआ है वो समझने से पहले ही पेशेंट का डेथ हो जाता है। ट्रीटमेंट करने का चांस या मौका बहुत कम मिलता है। चलिए उस घटना पे फिर से जाते हैं। उस दिन जब हॉस्पिटल के सिस्टर लोग, ग्रुप डी लोग उन लोगों को समझा रहा था, इसी समय पुलिस आ गया और उन लोगों के माध्यम में मैं और मेरा जो कॉलीग था वो पेशेंट के रिलेटिव को ये समझाया कि पेशेंट को अगर पहले लाया जाता, पेशेंट को अगर ठीक टाइम में खून दिया जाता तो बचने का एक चांस था। फिर भी लिमिटेड रिसोर्स में हम लोगों के पास जो जो व्यवस्था था हम लोगों ने पूरा कोशिश किया, हम लोगों ने जान लगा दिया, लेकिन फिर भी पेशेंट के जान को बचा नहीं पाए। और फिर कुछ भी करके मैंने घर वालों को ये सब समझाया। फिर बाद में जब इस हॉस्पिटल से एक ब्लड कैंप का ऑर्गेनाइज किया था हम लोगों ने, तब वही घर वाले आके ब्लड डोनेट करके गया। ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा सक्सेस है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि ये वीडियो किसी का जान बचा सकता है, तो उन लोगों से शेयर कीजिए। इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिला, कुछ वैल्यू ऐड हुआ आपके जीवन में, तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। ये चैनल नया है, लेकिन इस चैनल को आपका सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं डॉक्टर स्वदेश, मैं पिछले 15 साल से पेशेंट के ट्रीटमेंट के साथ साथ उन लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलेंगे दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहो, हेल्दी रहो और जियो जी भर के।